सो हेलो दोस्तों, एक बात तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि स्पेस में आपकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता, भले ही आप चिल्ला लो, कुछ भी कर लो। कई लोगों ने ये बात एकदम मान भी ली होगी और इसके बारे में बिना कोई क्वेश्चन करे, और जबकि कुछ लोगों ने इसके बारे में जानने की कोशिश करी होगी और उन्हें पता चला होगा कि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती और स्पेस वैक्यूम है, तो इसलिए वो कम्प्लीटली साइलेंट है। ये दोनों बातें सच हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा क्यों? जानने के लिए हमें इसी बात की गहराइयों में जाना होगा और इस चीज़ की साइंस जाननी होगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे चलता है अपने आज के टॉपिक पर, जो है इज स्पेस कम्प्लीटली साइलेंट? सो लेट्स एक्सप्लोर। सो स्पेस इज़ अ वैक्यूम, पर इसका असल में मतलब क्या है? हम सबको पता है कि इसे स्पेस कहते हैं, बट ये एग्जैक्टली क्या है? अगर सिंपली बोलूँ तो तो स्पेस इज़ एवरीथिंग जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर है। स्टार्स, प्लेनेट, एस्टेरॉइड से भरे होने के बावजूद स्पेस को वैक्यूम कहा जाता है। लेकिन वैक्यूम का टेक्निकली मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर कुछ भी नहीं हो। वैक्यूम का मतलब है एब्सोल्युटली नथिंग, ना कोई पार्टिकल, ना कोई हवा, कुछ नहीं। लेकिन स्पेस के अंदर तो इतनी सारी कॉस्मिक बॉडीज़ है जो हमें रात को दिखाई भी देती हैं। फिर स्पेस वैक्यूम कैसे? इससे पता चलता है कि स्पेस एक ट्रू वैक्यूम नहीं है। उसे वैक्यूम सिर्फ कन्वीनियंस के लिए कहते हैं, क्योंकि स्पेस बहुत बड़ी जगह है और इतनी कि उसकी बहुत सी जगह एक्चुअल वैक्यूम है। लेकिन फिर साउंड ट्रैवल कैसे करती है, और ये पूरे स्पेस से ट्रैवल क्यों नहीं करती? लाइट की तरह साउंड भी वेव्स पे ट्रैवल करती है, लेकिन साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स होती है जो कि लाइट वेव्स नहीं होती है। साउंड वेव्स के केस में ये मैकेनिकल वेव्स वाइब्रेटिंग वेव्स के रूप में होती है, जो कि एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती है, क्योंकि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव करती है और इन वेव्स को एक चीज़ चाहिए होती है, उसे हम मीडियम कहते हैं ट्रांसफ़र होने के लिए। और इस सिचुएशन में पार्टिकल हमारे मीडियम है। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप गिटार बजाते हैं तब उसकी स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती हैं और ये इनिशियल वाइब्रेशन एक चेन रिएक्शन बनाता है आसपास के पार्टिकल्स में, और ये उससे ज़्यादा अलग नहीं है जब वो रिपल्स होता है जब हम पानी में पत्थर फेंकते हैं। हर पार्टिकल जो भी अफेक्ट होता है वो आगे एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, और साउंड वेव जितनी दूर तक जाती है उनकी वाइब्रेशन वीक होती जाती है, और ये तब तक होता जाता है जब तक साउंड वेव्स ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि थोड़ी थोड़ी एनर्जी हर बार लॉस्ट होती रहती है जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे के बीच ट्रांसफ़र होता है। सो साउंड को ट्रेवल करने के लिए पार्टिकल्स चाहिए, और ये पार्टिकल्स अलग अलग चीज़ों के होते हैं, जैसे कोई गैस, कोई लिक्विड या सॉलिड भी। इसीलिए साउंड स्पेस में नहीं ट्रेवल करती हैं, क्योंकि वो वैक्यूम है, और अगर आप स्पेस में गिटार बजाओ तो वो सुनाई नहीं देगा। वहाँ पर कॉस्मिक बॉडीज़ के बीच बहुत बड़े बड़े गैप्स होते हैं जहाँ कोई पार्टिकल नहीं होता जो वाइब्रेट हो, तो गिटार की इनिशियल वाइब्रेशंस ट्रांसफर नहीं होगी और कोई भी इसे सुन नहीं पाएगा। लेकिन जब स्पेस ट्रू वैक्यूम नहीं है तो ये साइलेंट कैसे? क्योंकि बहुत सारा स्पेस एक्चुअल वैक्यूम है और साइलेंट भी है, बट कुछ जगह है जहाँ साउंड सुनी जा सकती है। लेकिन एक सेकंड, जो भी मैंने अब तक कहा क्या ये उसके अगेंस्ट नहीं है? नहीं। जैसे कि यूनिवर्स में डस्ट के क्लाउड्स और गैस हैं, ये डेड स्टार्स के रिमेन हो सकते हैं, या वहाँ पर हो सकता है जहाँ मैटर को खींचकर कोई नई चीज़ बन रही हो। और इन स्पेस फेयरिंग क्लाउड्स में पॉसिबल है कि गैस और डस्ट क्लस्टर्ड हो जाएं और फिर ये डेंस हो जाएं। तो इसका मतलब ये है कि इतने पार्टिकल एक साथ हो सकते हैं कि साउंड अकर हो, भले ही छोटे से डिस्टेंस के लिए। एक एग्जांपल है जहाँ स्पेस में भी साउंड है, वो है ब्लैक होल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ह्यूमंस नहीं सुन सकते। ये साउंड सबसे पहली बार 2003 में नासा के चंद्रा एक्स ऑब्जर्वेटरी में सुनी गई थी। ये पेरिसस गैलेक्सी से आई थी, जो कि 250 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। ये साउंड की फ्रीक्वेंसी बिलियंस ऑफ टाइम्स कम है जो कि एक ह्यूमन ईयर सुन सकता है। ओके, सो वेट, क्या स्पेस कम्प्लीटली साइलेंट है या नहीं? स्पेस इतना साइलेंट है जितना आप सोच भी नहीं सकते, पर कम्प्लीटली साइलेंट नहीं है। साउंड वेव्स थ्रू आउट स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकती, पर कुछ बहुत ही स्मॉल रीजन्स हैं जहाँ साउंड हो सकती है, वो भी वेरी स्पेसिफिक कंडीशंस में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे मरो बेटा, बारहवीं करो बेटे, कॉलेज करो बेटा, शादी करो बेटे, बच्चे करो बेटा, सोसाइटी को फॉलो करो अपने सपनों को छोड़ के।